हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मैस गार्डन में। दोस्तों, आजकल हमारे यहाँ मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है क्योंकि दिन भर बहुत तेज़ धूप होती है और शाम होती ही इतनी तेज़ हवा चलती है कि सारे पौधे की जड़ें हिल जाती है। अभी भी देखिए, हवा तो चल ही रही है, लेकिन शाम होती है बहुत तेज़ हवा चलती है। तो आज मैं आपके साथ अपने गार्डन का छोटा सा अपडेट शेयर कर रही हूँ और उसके साथ ही अरबी को हम कैसे लगा सकते हैं ये भी मैं शेयर करूँगी। अरबी को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए, किस साइज़ के ग्रो बैग में लगाना चाहिए, ये सभी डिटेल में आपके संग शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सारे मेरे अडेनियम रखे हुए हैं, जिसमें कुछ में फ्लावरिंग हो रही है, जबकि अभी भी कुछ प्लांट्स में सीड पॉट लगे हैं, तो उसमें तो फ्लावरिंग नहीं हो रही। ये मेरा रोज़ी पेटल का रेड कलर का अडेनियम है, जिसमें कलियाँ इतनी तेज़ धूप है कि ये जो पंखुड़ियाँ होती है वो भी इसमें जल गई है। और देखिए, ये कली तो खिल ही नहीं पा रही है। तो इतनी दिन भर बहुत तेज़ धूप होती है। और देखिए, इस फ्लावर का हाल, इतनी तेज़ हवा चलती है कि पूरा फ्लावर बिखर गया है। तो मौसम का तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस जैसे तैसे ये गर्मी का समय निकल जाए तो पौधों को भी थोड़ी राहत हो। लेकिन ये अभी इस वक्त इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि मैं अपने एडेनियम में भी, सारे एडेनियम में मैं भर के पानी दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम इस वक्त पानी नहीं देंगे एडेनियम में तो उसका जो कॉडेक्स है वो सिकुड़ जाएगा। वैसे भी एडेनियम की मिट्टी में मिट्टी बहुत ही कम होती है, उसमें रिवर्सेंट ज़्यादा मात्रा में मिली होती है, तो जब भी हम पानी देते हैं तो पूरा पानी तुरंत ही बाहर ड्रेन आउट हो जाता है। एडेनियम का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। फिर देखिए, इस तरफ मेरे सारे पर्सलिन है, जो मैंने 1 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, वो आप सारे फ्लावरिंग पे आ गए। ये मेरा वाइट कलर का है, उसके पीछे पिंक कलर है। देखिए, ये पिंक कलर है, बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है। उसके पीछे ये रेड कलर है, इसमें अभी फ्लावरिंग जस्ट स्टार्ट हुई है। और पीछे जो आपको फ्लावरिंग नहीं दिख रही है वो येलो कलर का है, तो इसमें भी अब जल्दी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पर्सलिन तो बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। जब इसमें एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो फिर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो अगर आपके पास कोई प्लांट नहीं है तो आप पर्सलिन और पोर्टुला का लगा दीजिए, आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। फिर ये जो मेरा अडेनियम का प्लांट है, ये कल आंधी में पूरा उलट गया था, तो उसकी आधी से ज़्यादा मिट्टी निकल गई थी। उसमें एक छोटा सा और स्क्रैच भी पड़ा है। देखिए, मैंने इसे यहाँ पे रखा था और यहाँ से ये उलट के उस तरफ कनेर की बकेट के ऊपर जा गिरा था। तो अच्छा हुआ कि वो नीचे नहीं गिरा। फिर ये जो मेरा नाग चंपा का पौधा है, वो भी बहुत ऊंचा हो गया है, तो ये भी पूरी बकेट उलट गई थी। तो इस वक्त तो अब मैंने सारे जो मेरे पॉट थे, जो पैरापेट पे पड़े हुए थे, जो ऊपर की ओर रखे हुए थे, वो सारे मैंने नीचे उतार लिए हैं। फिर ये जो मेरा मोगरा का प्लांट है, ये भी फिर से फ्लावरिंग पे आ रहा है। इसमें भी बहुत सारी कलियां बन रही है और फूल खिल रहे हैं। लेकिन आंधी से फूल झड़ भी जाता है, तुरंत ही झड़ जाता है शाम को। सुबह खिलते हैं और शाम को झड़ जाते हैं, एक दिन भी टिकते नहीं है। फिर बाकी के मेरे जो गर्मियों के प्लांट है, जैसे ये फॉल सिरंथेमम हो गया, फिर बटर कैप का प्लांट है और बोगनवेल है, ये सारे तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। बोगनवेल में भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है मेरे। देखिए, ये येलो कलर की है। फिर ये, इसको मैंने रिपोर्ट किया था तो इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। फिर ये गॉम्फ्रेना का प्लांट है, ये चंपा का प्लांट है। इस चंपा में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और हिबिस्कस में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। देखिए, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि जो मैंने मल्चिंग की हुई है वो सारी मल्चिंग गमले में से निकल के बाहर आ गई है। तो आप समझ सकते हो ना कि कितनी तेज़ हवा चलती है शाम को। अभी भी हवा तो चल रही है लेकिन इतनी नहीं, लेकिन शाम को बहुत तेज़ हवा हो जाती है। फिर देखिए, ये जो मेरे हैंगिंग है, जो मैंने, ये मेरे बेबी सनरोज़ की हैंगिंग है, वो सारी मैंने जो ऊपर लगाई थी, यहाँ पे मैंने टांगी हुई थी, वो भी मैंने नीचे उतार ली है। तो गार्डनिंग का काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। मौसम के हिसाब से हमें उसमें कुछ न कुछ काम करते ही रहना पड़ता है। अब देखिए, ये मेरी अपराजिता की बेल है, जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तब ये बहुत ही छोटी थी, लेकिन अब ये बहुत ही घनी हो गई है और बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल भी आ रहे हैं। तो ये तो थी मेरे गार्डन की कुछ झलकियाँ। आपके गार्डन में भी कौन से प्लांट चल रहे हैं, कौन से ख़राब हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लास्ट में हम अरबी लगाएंगे, तो अरबी हम कैसे लगाते हैं उसे हम देख लेते हैं।
तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस तरफ जो है वो मेरे सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, जबकि जो मेरे वेजिटेबल्स वाले प्लांट्स हैं वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं। अभी तो यहाँ पे कुछ मैंने कोई भी सब्जी नहीं लगाई है, फिर सिर्फ ये लौकी की एक बेल है और ये थोड़ी सी चौलाई की भाजी लगी हुई है। उसके अलावा ये जो क्यारी है वो मैंने अभी नए सिरे से तैयार की है, तो आज हम जो अरबी है इसी में लगाएंगे। अरबी लगाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है ये अरबी के कंद, जो एक तरह के ट्यूबर्स होते हैं, जो हमें सब्जी मंडी में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये जो इसके कंद है इससे सब्जी बनाई जाती है और इसके जो पत्ते होते हैं उससे पकौड़े भी बनते हैं, और हमारे यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर नाश्ता इससे बनता है जिसे हम पातरा बोलते हैं। आप इनसे क्या क्या बनाते हो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं कि इसको मिट्टी कैसी चाहिए। तो क्योंकि ये कंद है तो इसकी मिट्टी बहुत ही हल्की होनी चाहिए, जिसमें पानी ज़रा भी रुकना नहीं चाहिए। अगर मिट्टी में पानी ज़्यादा देर रुका रहेगा तो इसके जो कंद है वो गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें उसकी मिट्टी एकदम भुरभुरी बनानी है। तो उसके लिए आप 30% मिट्टी, 30% रिवर सैंड और 30% कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए, और बाकी के जो 10% है उसमें नीम खली है, बोन मील है, ये सब मिला दीजिए। अब देखिए ये जो मेरी मिट्टी है, जब हम इसकी गुड़ाई करेंगे तो ये इस तरह से तुरंत ही निकलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हमें ज़ोर देना पड़े। तो इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए मिट्टी। और फिर हल्का सा गड्ढा करके हमें बस इस तरह से रख ही देना है। ऐसा नहीं कि ये पार्ट ऊपर रखो ये पार्ट नीचे रखो। आप इस तरह से रख दोगे तो भी जहाँ से उसकी जो आय होती है वहाँ से स्प्राउट निकल ही आएंगे और वो ऊपर की तरफ ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो इजी टू ग्रो सब्जियां होती है उसे तो हमें ग्रो करना ही चाहिए, क्योंकि जो हम घर में उगाते हैं उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और अगर पॉट साइज़ की बात करें, अगर आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो कम से कम 12 बाई 12 का जो पॉट आता है उस पॉट में आप लगाए तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, इसके पत्ते बड़े आएंगे। अगर छोटा पॉट होगा तो इसके पत्ते भी छोटे ही रहेंगे। तो गमले की मिनिमम गहराई जो है वो 12 इंच तक तो होनी चाहिए। अरबी को आप मार्च से लेके जून जुलाई तक लगा सकते हो। अगर मार्च में लगाते हैं तो इसको आपको सेमी शेड एरिया में रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी धूप में उसके पत्ते होते हैं वो जल जाते हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे अगर लगाते हो तो इसकी ग्रोथ, अभी जब मानसून आएगा तो इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी और बहुत ही अच्छे से उसके पत्ते बड़े बड़े निकल के आएंगे। तो इस तरह से कंद लगा के आप इसको, आपको अच्छी तरह से उसमें वाटरिंग कर देनी है और पूरे दिन की धूप मिले उसी जगह पे आपको उसे रखना है। तो इस तरह से अरबी को लगाना बहुत ही इजी है। इसमें ना ही कोई पेस्ट अटैक होता है और ना ही कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। सिर्फ आपको इसे पूरे दिन की धूप में रखना है और वाटरिंग का ख्याल रखना है कि इसमें ज़्यादा वाटरिंग ना हो। अगर ज़्यादा पानी इसमें गिरेगा तो इसके कंद होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।